प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। हम वो प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और नए संभावित जो आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, यानी कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी राइट हो जाएगा। लेकिन उस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध ने, राव शत्रुसाल ने, महाराव बुद्ध सिंह ने या महाराव विष्णु सिंह ने? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध ने। किसने कराया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राव अनिरुद्ध ने बूंदी की 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो 2023 के अंदर बीएसटीसी में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं आज अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? कोटा के महाराव भीम सिंह जी, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह या बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल क्या राइट होने वाला है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो क्या राइट होगा। ये किसने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? चलो जल्दी से राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह। ठीक है ना, परीक्षा में आ जाए ध्यान रख लेना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने डी लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या करौली? चलो ऑप्शन आपके सामने हैं। चलो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम 50 क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए रिपीटेटिव क्वेश्चन है और आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। देखते हैं आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? भरतपुर में। ठीक है ना, भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? राम गोपाल पोदार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बराबर से कमेंट ठोक दो। ठीक है ना, जो भी कमेंट करेगा उसका जल्दी जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर आपको कमेंट करना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राम गोपाल पोदार की छतरी। ठीक है ना, जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट हो जाएगा राम गोपाल पोदार की छतरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अलवर की मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? आपसे पूछा जाए कि मूसी रानी की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है, तो इसका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बख्तावर सिंह। ठीक है ना, किसने, अगर मूसी महारानी की छतरी के बारे में पूछा जाए तो अलवर में मूसी महारानी की छतरी स्थित है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस छतरी के निर्माण की बात करें तो बख्तावर सिंह ने मूसी महारानी छतरी का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। और इसका निर्माण की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बख्तावर सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी स्थित है? राजा बख्तावर सिंह की, राव कल्याण की, रैदास की या सेनापति की? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है ना, आपको हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर देते चलना है, कमेंट करना है। देखेंगे आज की क्लास में आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं।
साथियों अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भी से आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी, डेली क्लासें मिलेगी, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो और इस बार आपको जरूर सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल पाए। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी स्थित है? संत रैदास की छतरी। ध्यान रख लेना, रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है कि संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 खंभों की छतरी। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 16 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? दौसा, नागौर, कोटा, अलवर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। 16 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, नागौर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 16 खंभों की छतरी की बात करें तो 16 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? नागौर में 16 खंभों की छतरी स्थित है। बात करें 80 खंभों की छतरी की तो ये 80 खंभों की छतरी अलवर जिले में है, ठीक है ना। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो ये बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? चलो बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा। साथियों घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग। चलो बताओ, घोड़े की मजार कौन से दुर्ग में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी क्लास का, ठीक है ना। गोपाल सिंह की छतरी आपसे पूछी जा रही है, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? बूंदी, बीकानेर, जयपुर, करौली। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सभी को राइट आंसर देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करौली। कहाँ पर है? गोपाल सिंह की छतरी है, करौली जिले में गोपाल सिंह की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। ब्राह्मण देवता की छतरी बीएसटीसी में छपेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा। सर ब्राह्मण देवता की छतरी की बात की जा रही है तो मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मण देवता की छतरी स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंबिका माता मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंबिका माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? चारचौमा कोटा में, बारडोली चित्तौड़गढ़ में, नागदा उदयपुर में या जगतपुरा उदयपुर में। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबिका माता का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, अंबिका माता मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बारडोली चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? अंबिका माता का मंदिर आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत उदयपुर। कहाँ पर है? जगत उदयपुर के अंदर है अंबिका माता का मंदिर है स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को हाडूती का खजूरा कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मंदिर को हाडूती का खजूरा कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी कमेंट करना, ठीक है ना। किस मंदिर को हाडूती का खजूराहो कहा जाता है? चलो बताओ, शिव मंदिर बांडोली, शिव मंदिर भिंड देवरा, शिव मंदिर मैनाल या शिव मंदिर कंसुआ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडूती का खजूराहो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये बीएसटीसी 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीएसटीसी परीक्षा 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मंदिर को हाडूती का खजूराहो कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिव मंदिर भिंड देवरा। किसको कहा जाता है? जो भिंड देवरा का मंदिर है उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडूती क्षेत्र का खजूराहो कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिरवी जाति की कुल देवी हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो। जैन माता, आई माता, पतवारी माता या शीतला माता। चलो बताओ, सिरवी जाति की कुल देवी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा आई माता, ठीक है ना। ध्यान रखना, सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता, इसका सी बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों
दरगाह किस लोक देवी के मंदिर को कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लटियाला माता के मंदिर को, आय माता के मंदिर को, अजमा देवी के मंदिर को, छीक माता के मंदिर को। चलो बताओ किस देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आय माता का मंदिर है। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ठीक है ना, जो आय माता का मंदिर है उसको दरगाह भी कहा जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, किस देवी के मंदिर को मठ भी कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, करणी माता के मंदिर को मठ भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चाकसू, रामगढ़, आमेर या चोमू? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, क्योंकि ये बीएसटीसी 2023 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान में शीला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल हो जाएगा आमेर में, ठीक है ना। आमेर जयपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीला देवी माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिरोही, पाली, उदयपुर या जालोर? चलो जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है ना। रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है? पाली जिले में। रणकपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंभों का नगर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो रणकपुर का प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है पाली जिले में स्थित है। इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तनोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तनोटिया माता जिसको सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी भी कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न और बनता है यहाँ पर, सेना की जवानों की श्रद्धेय देवी किसे कहा जाएगा? तनोट माता को। और तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर इसका राइट हो जाएगा। जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी में रिपीट हुए क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो, गोविंद देव जी का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अजमेर, ब्यावर, अलवर या जयपुर? चलो बताओ, गोविंद देव जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर राइट हो जाएगा। कहाँ पर है? जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाटू श्याम जी का मंदिर, ठीक है ना। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? सीकर जिले में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला बहुत अच्छा प्रश्न आया है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयनाथ पर्वत, ठीक है ना। आपको पता है अभी हाल ही में जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा गया था कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी ने कमेंट करना है। आपके सामने ऑप्शन है कोटा, अलवर, बूंदी, झालावाड़। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयनाथ पर्वत कहाँ पर हो जाएगा? चलो जल्दी से सोचो, फटाफट से कमेंट कर दो। उदयनाथ पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए तो अलवर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर है? अलवर में उदयनाथ पर्वत स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह या हम्मीर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ के शासक में, मेवाड़ के इतिहास में कौन से शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए होंगे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो जल्दी से, मेवाड़ के इतिहास में किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बप्पा रावल। किसने करे थे? बप्पा रावल ने सोने के सिक्के जारी किए थे। इसका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाएगा? मोनो त्रेणसी, जयानक, चंद्रबरदा या पंडित जबरलाल शर्मा? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। राजस्थान का अबुल फजल आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी राइट हो जाएगा मोनोत नैन्सी। सर मोनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट होगा, ठीक है ना। राजस्थान का अबुल फजल आपसे पूछा जाए तो मोनोत नैन्सी को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी रियासत में मुस्लिम शासन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो टोंक रियासत थी,
टोंक रियासत थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम रियासत थी, ठीक है ना। कौन सी रियासत थी? टोंक रियासत मुस्लिम रियासत थी। बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। और टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था अमीर खां पिंडारी। कौन था? अमीर खां पिंडारी इस मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1857 की क्रांति की बात करें राजस्थान में तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति जो हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से शुरुआत हुई थी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? यहाँ पर कमल का फूल और रोटी, यानी कि रोटी इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में दूसरा स्थान जहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। पहला स्थान तो नसीराबाद हो गया, अगर आपसे दूसरा स्थान पूछा जाए तो नीमच छावनी हो जाएगी, ठीक है ना। नीमच छावनी से दूसरी स्थान से जहाँ पर 1857 की क्रांति का शुरुआत हुई थी, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? स्वतंत्रता में आज़ादी की गढ़ की बात करें तो भीलवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? चलो बताओ। 1857 की क्रांति हुई थी तब उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो ध्यान रख लेना, स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने राजस्थान जीके के बीएसटीसी भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा में छपने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर जरूर करें।